इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से पूर्व, अध्ययन करने से पूर्व, स्वाध्याय करने से पूर्व प्रतिदिन पहले अपने को रिक्त करते जाएं। जितना जितना रिक्त अपने को करेंगे उतना ही उतना अनुग्रह की वर्षा होगी। वर्षा कितनी भी हो, लेकिन आप तो बड़े बुद्धिमान, एक भी कपड़े भीगने न पाए, वर्षा में बरसने वाले बिंदु आपको स्पर्श न करें, इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया छतरी लेकर चलते हैं। धोधमार बरसात में तमे छतरी लेने चालो कहीं खोटू नहीं, पर परमात्माની કૃપા જ્યારે વરસે ત્યારે છત્રી આ અજ્ઞાનની, મોહની, પ્રમાદની આ બધી છત્રી હટાવી દેજો। जब वो छतरी हट जाएगी तभी तो आप भीगेंगे अनुग्रह की वर्षा में, नहीं भीगेंगे कैसे। अर्जुन की बड़ी कठिनाई कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद विषाद आ गया। जब विषाद आता है तो मनुष्य कई बार उन्माद में चला जाता है। कर्तव्य का निर्णय न कर पाने के कारण कर्म की शक्ति समाप्त होती है और प्रमाद आ जाता है। विषाद से उन्माद, प्रमाद और फिर विवाद, यह सब कुछ संसार में आजकल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर संदेश देती है, विषाद से बचो, उन्माद से बचो, प्रमाद से बचो, संवाद में रचो। यदि संवाद प्रारंभ होगा तो विवाद मिट जाएगा, लेकिन लोग संवाद नहीं करना चाहते हैं, विवाद। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि परमात्मा के साथ संवाद करने के बाद अर्जुन ने एक ही बात कही कि महाराज, भारतीय संस्कृति में कोई वाद स्वीकृत नहीं है, केवल एक वाद स्वीकृत है। जब विवाद समाप्त हो जाए, संवाद प्रारंभ हो जाए, तब केवल धन्यवाद ही शेष रहता है। इसलिए धन्यवाद की बात। श्रीमद् भगवद गीता सारे संसार में धन्यवाद की परंपरा को जागृत करना चाहती है, जिससे लोगों के मन का मैल मिट जाए, बीच की दीवारें टूट जाएं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का सिद्धांत, जो इस देश का सर्वोच्च सिद्धांत है, उसको जीवन के भीतर धारण करने की शक्ति मनुष्य के भीतर आ जाए। विषाद जागा है दुनिया में। जब भी विषाद कभी जागे तो आप चिंता मत करिए। उस विषाद के समय में केवल एक ही होना चाहिए कार्य कि परमात्मा का आश्रय नहीं छूटना चाहिए। तत्काल विषाद यदि न मिट सके तो चिंता नहीं, लेकिन परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा का पवित्र नाम, उनके पवित्र विग्रह का दर्शन, उनके सात्विक उपदेशों को जीवन में धारण करने की अभिकल्पना, यह सारा यदि बना रहा जीवन में, तो आप निश्चित मानिए कि आपका विषाद धीरे धीरे मिट जाएगा। अर्जुन को यदि विषाद न हुआ होता, मैंने विचार किया कि पहला अध्याय विषाद योग और दूसरा अध्याय ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण तो गीता को पूर्ण कर ही चुके द्वितीय अध्याय में ही। क्यों? रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और ज्ञान की संपूर्ण चर्चा द्वितीय अध्याय में बहुत प्रकार से बड़े विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने की। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ज्ञानी क्या करेगा? इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज, आपने ज्ञान योग तो सुना दिया, लेकिन आपकी चर्चा, आपके श्रीमुख से जो कुछ निकल रहा है वो इतना आनंददायी है कि आप इससे विराम मत दीजिए। और अभी अर्जुन देख रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, आत्मनिरीक्षण चल रहा है। हमारे सब श्रोताओं को, जो बड़े लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, वे सब वंदनीय हैं। उनको एकत्र करने वाले महापुरुष भी प्रणम्य हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद इस देश में आत्मनिरीक्षण करने की परंपरा निश्चित रूप से बहुत कम हुई। यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता रहे तो स्वाभाविक रूप से दोष अपने आप मिटते हैं। उनके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता। निरीक्षण करने की वृत्ति हो साधारण तो भी उससे काम चल जाता है। आप उसके लिए सजग न हो तो भी काम हो जाता है। रात को आपके घर में चोर आ गए, आप जागृत नहीं थे, पर आपको उदरस का रोग हो गया था, आपको खांसी आ रही थी, आप इतनी जोर से खांसे कि चोर घर में घुसा,
और आप जोर जोर से खांसने लगे। चोर को ऐसा लगा मालिक जग रहा है। उसने अपने मित्र से कहा इस घर में चोरी नहीं करेंगे। क्यों? मालिक जग रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल लोगों ने देखा पैरों के चिन्ह। घर के लोगों ने कहा कि चोर तो आए थे, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं है। आपस में विमर्श हुआ तो बोले काका आप रात को बहुत जोर जोर से खांस रहे थे क्या? अरे बोले 3 मिनट तक खांसी बंद ही नहीं हुई। बोले उसी समय चोर आए होंगे और वो लौट गए। यदि चोर को ये पता हो कि मालिक जग रहा है, दोष को यदि ये पता हो कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा है, तो दोष धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाए।